क्वेश्चन इज द बॉब ऑफ, ठीक है, पेंडुलम ऑफ लेंथ 980 सेंटीमीटर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद इट्स स्ट्रिंग मेकिंग एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल. It collides with a ball of 20 gram resting on a smooth horizontal surface just at the position of rest of pendulum. With what velocity of will be bob move immediately after the collision? What will be maximum angular displacement of the bob after the collision? The mass of the bob is 10 ग्राम. ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. अगर मान लो एक पेंडुलम है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, एक पेंडुलम है, ठीक है, वो इस प्रकार से यहाँ पर हिंज है, ठीक है, लटका हुआ है एक पेंडुलम, ठीक है, ये बॉल है या बोब है एक हमारी, ठीक है. सेकंड जो बोब है वो कुछ इस प्रकार से है, मान लो यहाँ पर है, ठीक है. ये बॉब को जब यहाँ से रिलीज किया जाता है तो इसके ऊपर क्या कर रही है, हिट कर रही है, ठीक है, तो ये हिट करके वापिस आ रही है, ठीक है, ठीक है. तो देखिए द मास ऑफ द बॉब इज 10 ग्राम, यानी इसका जो मास है वो 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम, और इसका जो मास है वो 20 ग्राम है, ठीक है. तो ये इससे हिट कर रही है, इसकी लेंथ जो ये जो एंगल है, ठीक है, यानी इसको 60 डिग्री तक ऊपर उठाया जाता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब अगर बात करें ये जो हमारी बॉब है ये इधर मूव करेगी तो इसकी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, mgh, वो हमारी क्या रहेगी, हाफ, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी में जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में आएगा जो, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. तो मास कैंसिल हो जाएगा, v यहां से अगर मैं निकालू तो √2gh आ जाएगा, ठीक है. यानी इसको सोल्व कर लेते हैं, √2 इंटू जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 मल्टीप्लाई h, हाइट कितनी होगी, ठीक है. देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है इतना मूव करी है, ठीक है, तो हाइट निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है. तो देखिए ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल एल है, ठीक है. तो अगर मैं ये निकालू तो कितनी हो जाएगी, एल कोस थीटा, ठीक है. कोस हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री, कोस 60 1/2 होता है, तो एल माइनस एल/2, ठीक है, यानी कितनी हो गई एल/2. तो ये जो हाइट हमारी एल/2 की इक्वल आ जाएगी, लेंथ हमारे को 990 सेंटीमीटर दी गई है तो एल हमारी हो जाएगी 9.8 मीटर, ठीक है. तो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर होकर के 9.8 आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है. तो इतनी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड की जब ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तब होगी इस बॉब की 10 ग्राम वाले बॉब की वेलोसिटी हो जाएगी है, ठीक है. अब देखिए दो कंडीशन हम लगा सकते हैं. पहली कंडीशन, जब ये हमारी मान लो ये 20 ग्राम वाली वेट है, ठीक है, और ये हमारा 10 ग्राम वाला वेट है, ठीक है, ये हमारा इस तरफ v वेलोसिटी से आ रहा था, ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई, ठीक है. अब कोलिजन के बाद क्या होगा, मान लो कोलिजन के बाद ये जो बॉल है, ठीक है, 20 ग्राम वाली ये इधर मूव कर रही है, और ये जो बॉल है 10 ग्राम वाली ये इधर मूव कर रही है, ठीक है. इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 मान ली, ठीक है. तो दोनों कंडीशन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्व अगर मैं करूँ यहाँ से, मोमेंटम कंजर्व वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन की बात करें तो 20, ठीक है, सॉरी इस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ये जो वेलोसिटी आ रहा था किसकी आ रही थी 10, ठीक है, ये जो बॉल हमारी 10 ग्राम की थी, तो 10 इंटू हो जाएगा 10 इंटू, ठीक है, v वेलोसिटी कितनी थी इसकी, v हमारी कितनी निकली 9.8 इक्वल टू, इसकी बात करें, ठीक है, तो देखिए ये जो मास है 20 kg का, ठीक है, 20 इंटू इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी v1, ठीक है. अब देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है तो माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 इंटू v2, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन और बना लेते हैं. जो हमारा ई होता है, ठीक है, जो हमारा ई होता है इक्वल टू 1 इलास्टिक कोलिजन दिया गया है, ठीक है, और ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है. तो यानी कितना आ जाएगा ये 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी, देखिए दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो v1 प्लस v2, ठीक है, सेम डायरेक्शन होता तो माइनस आ जाता, ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, v वेलोसिटी है, ठीक है. तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है. और ये v कितना है हमारा 9.8, ठीक है, तो यहाँ पर 9.8 भी लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा 9.8, ठीक है. तो 9.8 इक्वल टू 9.8, एक मिनट इसको हम लिख लेते हैं 9.8, ठीक है. कितना आ गया v1 प्लस v2,
ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये आ जाएगा हमारा, सिंपली क्या करना है हमारे को, ये जो वैल्यू निकली है ठीक है यही हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हो जाएगा हमारा 1098 हो गया, इक्वल टू V1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई V2। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 20 इंटू, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 98। ठीक है, V2, ठीक है, माइनस, सॉरी V2 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए V आएगा हमारा ओनली, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, माइनस V2, ठीक है ये हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20V2 माइनस 10V2। ठीक है, तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 की वैल्यू भी फाइंड 98/30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी V2 की वैल्यू निकल गई। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लो मेरे को निकालना है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है एक बार आके टकरा के वापिस जाएगा तो कितना एंगल तक जाएगा वो हमारे को निकालना है। तो देखो मान लो ये यहाँ से बॉल आई टकराई, ठीक है वापिस जा रही है, तो जितनी जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं एंगल का। ठीक है, तो देखिए हम इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। v इक्वल टू, यानी कि हमारे को दिया गया था v स्क्वायर इक्वल टू √2gh। ठीक है, सॉरी v इक्वल टू 2gh। ठीक है, इसी को सोल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी कितनी दी गई थी 9.8। ठीक है, 9.8 की वेलोसिटी से वापस जा रही थी, स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है 9.8 इंटू एच। तो एच यहाँ से कितना आ जाएगा 9.8 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है देखिए यहाँ पर हमने वेलोसिटी गलत रख दी। वेलोसिटी कौन सी आएगी, वेलोसिटी हमारी ये वाली आएगी 98/30। ठीक है, 98/30। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा 98/30 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.8 का इधर डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 98/180। ठीक है, यानी मीटर ये हाइट इसकी हो जाएगी, तो जितनी हाइट तक ये जाएगा। ठीक है, जो बोब हमारा जिस हाइट तक जाएगा वो कितनी हो जाएगी हमारी 98/180। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए एच डैश से डिनोट कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए यहाँ से अगर बात करें तो जो एच हमने लिखी थी, हाइट हमने किसके लिख के लिखी थी, आई एल माइनस एल कोस थीटा लिखी थी। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ पे थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए एल माइनस एच डैश इक्वल टू एल माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए एच डैश निकालना है जितनी हाइट तक वो गया है। ठीक है, तो वो उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एल कॉमन ले लेते हैं, इधर भेज देते हैं, तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ठीक है 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू एच डैश अपॉन एल। ठीक है, तो देखिए इस 1 को भी इधर भेज देते हैं, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस एच डैश अपॉन एल। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस एच डैश कितना था, वो हमारा था 98/180, 98/180 इंटू एल हमारा कितना था 9.8। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 10 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस के, तो ये जाएगा 17/80, 18। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया देखिए, ये आ जाएगा हमारा थीटा अगर मैं निकालू कोस इनवर्स 17/18। ठीक है, यानी ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा और हाइट कितनी होगी ये होगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।